नमस्कार, खबरां देश बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोविड-19 की जमीनी स्थिति ते लॉकडाउन के मद्देनज़र भविख दे लई रणनीति तैयार करन संबंधी मुख मंत्रियों के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस राहीं चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा विच 19 सूबियां दे मुख मंत्री हिस्सा लै रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि देश के कोविड-19 के मरीजों की मौत दर केवल 3.1% है, जबकि विश्व पद्धर ते यह दर 7% है। देश में कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 27,500 तो पार। हुण तक 6,185 मरीज सेहतयाब हुए। कोविड-19 कारण 872 मरीजों की मौत। पंजाब दे विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मरीजों की गिनती 313 हुई। सूबे दे विच हुण तक 84 कोरोना मरीज सेहतयाब हुए और इस बीमारी कारण 18 व्यक्तियों की मौत हुई। पंजाब सरकार वालों महाराष्ट्र दे विच हजूर साहब दे विच फसे श्रद्धालुओं और राजस्थान दे विच फसे मजदूरों ते विद्यार्थियों नूं वापस लियाउण दी प्रक्रिया जारी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की मौजूदा जमीनी स्थिति ते इस दे टाकरे दे लई रणनीति की समीक्षा करन दे लई अज वख-वख सूबिਆਂ दे मुख मंत्रियों के नाल वीडियो कॉन्फ्रेंस जारी है। देश दे विच कोविड-19 के फैलन तो बाद प्रधानमंत्री की मुख मंत्रियों के नाल यह चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस है। इस मीटिंग दौरान कोरोना महामारी के प्रसार के लिए नजिठण के लिए भविख की रणनीति बारे चर्चा तो इलावा मौजूदा लॉकडाउन चों किवें हौली-हौली बाहर आया जाए, इस बारे भी विचार वटांदरा किया गया। अज के विचार वटांदरे दे विच 19 सूबिਆਂ ਦੇ मुख मंत्री प्रधानमंत्री दे नाल अपने विचार साझे कर रहे हैं। सूबिਆਂ ਦੇ इन्हां मुख मंत्रियों वालों आपो अपने सूबिਆਂ ਦੀਆਂ कोविड-19 के लॉकडाउन दौरान समस्यावां बारे विशेष तौर पर जिक्र किया जा रहा है। केंद्र ते सूबा सरकारां दे लई खेतरां ते सैक्टरां दे विच हौली-हौली छोटां दे रहीआं ने तां जो आर्थिक गतिविधियां नूं उत्साहित करके अर्थचारे नूं मजबूत किया जा सके। जिथे कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कई सेवावां ਨੂੰ छूट दी गई है, उत्थे पंजाब सरकार ने किसी भी तरह की छूट तो इनकार करदिआं करफ्यू लागू रखण का ऐलान किया है। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 3 मई तक करफ्यू जारी है। भारत के कई होर सूबे भी 3 मई तो अगे लॉकडाउन ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ राजी नहीं तां जो कोरोना वायरस ते कंट्रोल किया जा सके। पर इस बारे फैसला अज दी प्रधान मंत्री ते मुख मंत्रियों की विशेष मीटिंग तो बाद ले जाने की संभावना है। कई राज्यों के मुख मंत्रियों का विचार है कि जिन्हां इलाकों के कोविड-19 का फैलाव नहीं होया उन्हां दे विच छूटां दित्तियां जाणियां चाहीदियां ने, जबकि हॉटस्पॉट वाले कोरोना इलाकों के लॉकडाउन पूरी तरह लागू रखा जाए। सूबिਆਂ ने कहा कि वड्डे जनतक समागमां, विद्यक संस्थावां ते पाबंदियां जारी रहणियां चाहीदियां ने। अंतरराजी आवाजाही ते भी पाबंदी जारी रहनी चाहिए और समाजिक दूरी नूं बनाई रखना सख्ती दे नाल लागू किया जाना चाहिए है। राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश और बिहार के मुख मंत्रियों वालों दूसरे सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फसे प्रवासी मजदूरों बारे विशेष तौर पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने बहुत चर्चित प्रोग्राम मन की बात विच बोलदिआं कहा सी कि कोविड-19 के संकट दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या अत उत्साहत दे विच अवेसले होने तो गुरेज करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति याद रखे सावधानी हटी ते दुर्घटना घटी। उन्होंने समाजिक दूरी बनाए रखने की बेहद लोड़ ते जोर दिंदिआं कहा कि 2 गज दूरी बहुत है जरूरी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस खिलाफ जंग देश के सारे लोगों ते खासकर गरीब जनता की मदद के नाल ही लड़ रही ते हर नागरिक कोविड-19 विरुद्ध जंग का सिपाही है। उन्होंने डॉक्टरों, नर्सां ते वख-वख सेवावां मुहैया करवाउण वाले कर्मचारियों, किसानों की शलाघा करदिआं इन्हां दे जज्बे नूं सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुंह ते मास्क लगाउणा बीमार होण दा सूचक नहीं है, सगों इह बीमारी नूं रोकण ते साफ सफाई दे लई जरूरी है। प्रधानमंत्री ने रमजान के पवित्र महीने दौरान मुस्लिम भाईचारे नूं घरां दे अंदर रह के ही नमाज पढ़न दे लई आख्या है। उन्होंने कहा कि रमजान दौरान दुआ करो कि कोरोना वायरस का भारत विचों पूरी तरह खात्मा होवे अते ईद आउण तक असीं कोरोना वायरस वर्गी बीमारी तो मुक्त हो के फिर उसे तरीके दे नाल त्योहार नूं मनाईए।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਕੇਵਲ 3.1% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਦਰ 7% ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,914 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 22% ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਸ ਤੇ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਪੈਕਸ ਟਰੋਮਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਲਈ 250 ਬਿਸਤਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ किया जा सके। दुनिया का एवरेज अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है, तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था, तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27,500 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 27,892 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6,185 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 872 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,068 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 342 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ मौत हुई है। गुजरात, दिल्ली ते राजस्थान सूबिया विच भी कोरोना वायरस महामारी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव वेखण नूं मिल रहा है। इधर पंजाब दे विच कोरोना वायरस वाले मरीजों की गिनती 313 हो गई है। सूबे दे विच हुण तक 84 मरीज सेहतयाब होए ने अते 18 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। इस वेले जलंधर जिले दे विच कोरोना वायरस की पुष्टि वाले सब तो वध 69 मरीज मिले ने। मोहाली दे विच 63, पटियाला दे विच 61, जबकि पठानकोट दे विच 25 मरीजों दे विच कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। मोहाली तो एक राहत की खबर है कि कोरोना वायरस तो पीड़ित 8 होर मरीज पूरी तरह सेहतयाब हो गए ने। ये सारे व्यक्ति मोहाली जिले के पिंड जवाहरपुर के नाल संबंधित ने। इस जिले दे विच काफ़ी ज़्यादा केस सामने आए ने। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर मनजीत सिंह ने दस्सिया कि इन्हां सारे मरीजों नूं बनूड़ लागले कोविड केयर सेंटर विचों एतवार नूं छुट्टी दे दी गई है। तो इस तरह जिले दे विच हुण तक ठीक होने वाले मरीजों की कुल गिनती 22 हो गई है। इन्हां विचों जवाहरपुर के नाल संबंधित 13 मरीज ठीक हो चुके हैं। सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया है कि ठीक 8 मरीजों ਨੂੰ एहतियात वजों 14 दिनों के लिए सैक्टर 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ 14 ਦਿਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 8 ਮਰੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੁੱਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 63 ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 22 ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ 39 ਮਰੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਲੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। विश्व सेहत संगठन ने कहा कि कोविड-19 के ठीक हुए मरीज इस बीमारी के नाल लड़न के समर्थ हो गए हैं तो इस गल का कोई सबूत नहीं है। संगठन वालों जारी बयान के कहा गया है कि इस संबंध के तजर्बे किए जा रहे हैं कि तंदुरुस्त होने वाले मरीजों के एंटीबॉडी सैल दूजी बार कोरोना वायरस तो प्रभावित होने वाले मरीजों की रक्षा कर सकते हैं। इस बारे हाल की कड़ी अजिही कोई खोज सामने नहीं आई जिहड़ी SARS-CoV-2 वायरस खिलाफ इस गल की पुष्टि करती होवे। संगठन ने कहा कि कुछ देशों वालों कोविड-19 के सेहतयाब मरीजों को जोखम मुक्त सर्टिफिकेट या पासपोर्ट दिते जा रहे हैं, जिहड़े इस गल की गारंटी नहीं दे सकते कि भविख दे विच मरीज दोबारा इस महामारी की लपेट विच नहीं आउणगे। विश्व सेहत संगठन ने कहा कि इस वायरस बारे वधेरे जानकारी हासिल करने के लिए विश्व पद्धर ते लगातार खोज जारी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे दे विच सारे जनतक समागमां ते 30 जून तक पाबंदी लगा दी है। मुख मंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 30 जून तक जनतक समागमां ते पाबंदी लागू की जाए। ये निर्देश अगले हुक्मां तक जारी रहेंगे। इसका फैसला मुख मंत्री वालों सूबे दे विच कोविड-19 की मौजूदा स्थिति बारे बनाई गई 11 कमेटियां के मैंबरों के नाल चर्चा तो बाद लिया गया। केंद्र सरकार ने मीडिया के एक वर्ग वालों दित्तियां उन्हां रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिन्हां विच कहा गया सी कि सरकारी मुलाजमां की रिटायरमेंट उम्र हद घटा के 50 साल करन दे एक प्रस्ताव ते सरकार विचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दस्सिया कि सरकार ने सरकारी मुलाजमां की उम्र हद घटाउण बारे ना तां किसी प्रस्ताव ते चर्चा की है ते ना ही सरकार के किसी भी पद्धर ते विचार अधीन है। उन्होंने कहा कि कुछ समाज विरोधी तत्तां वालों वार-वार इहो जिहियां झूठियां खबरां फैलाईयां जांदियां ने। उन्होंने लोकां नूं झूठियां खबरां ते अफवाहां ते यकीन ना करन दी अपील की है। बांग्लादेश विच भारत की राजदूत रीवा गांगुली दास ने कल बांग्लादेश के अधिकारियों को कोविड-19 के मद्देनज़र एमरजेंसी सहायता तहत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दियां 1 लाख गोलियां ते 50,000 सर्जिकल दस्ताने सौंपे। भारतीय दूतकार ने दस्सिया कि दवाइयां ते होर समग्री बांग्लादेश के लिए दूजी खेप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों पहल करन तो बाद बनाए गए कोविड-19 एमरजेंसी फंड विचों जारी की गई है। प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के नेतावां दे नाल 15 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस दौरान इस फंड के गठन की पेशकश की सी। बांग्लादेश के सेहत मंत्री जाहिद मलिक ने भारत वालों की इस मदद लई धन्नवाद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस कारण चल रहे कौमी लॉकडाउन दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस राही 593 मामलों की सुनवाई की है ते 215 ते फैसला सुनाया। देश के कोविड-19 के फैलाव के खतरे के मद्देनज़र सर्वोच्च अदालत ने देश के लॉकडाउन होने तो 2 दिन पहला अदालतों के वकीलों ते लोगों के आउण ते पाबंदी लगा के सुनवाई बंद कर दी सी। उस तो बाद घट अमले दे नाल नवे ढंग दे नाल कामकाज शुरू किया गया। आम दिनों के सुप्रीम कोर्ट औसतन 1 महीने के 3500 केसां का निपटारा करता है। अदालत वालों जारी आंकड़ियां मुताबिक 23 मार्च तो 24 अप्रैल दरमियान 17 कामकारी दिनों के कुल 87 बेंचां ने 593 मामलों की सुनवाई की है। लॉकडाउन के पहले पड़ाव के सर्वोच्च अदालत ने 23 मार्च को निर्देश जारी करके अदालतों के वकीलों ते मुवक्किलों के दाखिले ते रोक लगा दी सी। सर्वोच्च अदालत ने फैसला किया सी कि लॉकडाउन दौरान केवल बहुत जरूरी मामले ही सुने जाएंगे ते उन्हां दी सुनवाई भी वीडियो कॉन्फ्रेंस राही की जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के निरंतर यत्नां ते दिशा निर्देशों तहत पंजाब सरकार ने महाराष्ट्र दे विच हजूर साहब नदेड़ दे विच फसे सैकड़ों श्रद्धालुओं को वापस लियाउण लई वड्डे पद्धर ते मुहिम शुरू की है। इस तो इलावा राजस्थान दे विच फसे 2700 मजदूरां ते 150 विद्यार्थियों को भी वापस लियाउण दी तैयारी है। तख्त श्री हजूर साहब तो 250 श्रद्धालुओं का पहला जत्था पंजाब परत आया है। ये श्रद्धालु मार्च महीने महाराष्ट्र दे विच नदेड़ साहब विखे गुरु घर गए सन पर अचानक लॉकडाउन तो बाद उत्थे ही फस गए। इस काफले दे विच शामिल 8 बसां कल पंजाब दे विच दाखिल हुईयां जिन्हां विचों 7 बसां बठिंडे जिले के हरियाणा दे नाल लगदे डुमवाली बॉर्डर राही जबकि एक फाजिलका जिले के अबोह राही पंजाब दे विच पहुंची। इस दे विच हरियाणा तो 99 मजदूर फाजिलका दे विच पहुंचे जिन्हां नूं पंजाब हरियाणा बॉर्डर ते तैनात पुलिस वालों अरनीवाला दे विच बने राहत कैंप दे विच भेजिया गया। इस राहत कैंप दे विच इन्हां मजदूरां दी मैडिकल जांच की गई। ये ज्यादातर लोग फाजिलका अबोहर ते जलालाबाद के रहने वाले ने। मैडिकल चैकअप तो बाद इन्हां नूं एक विशेष गड्डी राही उन्हां दे घरां तक पहुंचा के क्वारंटीन किया गया। इन्हां बसां विच बठिंडा जिले के श्रद्धालुओं तो इलावा अमृतसर, लुधियाना, कपूरथला, गुरदासपुर, रोपड़, शहीद भगत सिंह नगर, साहबजादा अजीत सिंह नगर, जलंधर, फाजिलका, संगरूर, पटियाला, मोगा जिलों और चंडीगढ़ के श्रद्धालु भी आए ने। बठिंडा दे विच पहुंचे कि श्रद्धालुओं को एकांतवास दे विच रखा गया है। उधर कल बाद दोपहर अमृतसर विखे 2 बसां राही 40 श्रद्धालु पहुंचे। इत्थे पहुंचण ते शहर अटा के सरकारी स्कूल विच बनाए गए एकांतवास केंद्र दे विच सेहत विभाग की टीम वालों मुकम्मल डॉक्टरी जांच करन उपरांत इन्हां नूं 14 दिनां दे लई घरां अंदर एकांतवास दे विच रहण दे निर्देश दे के रवाना किया गया। लुधियाणे च भी 2 बसां राही 43 श्रद्धालु नदेड़ तो पहुंचे। इन्हां नूं एकांतवास दे विच रहण दी हिदायत की गई है। स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अमरपाल सिंह अनुसार 467 श्रद्धालुओं को लैके आ रही 13 बसां राजस्थान के धीलवाड़ा तो अज पहुंचण की संभावना है। इसी तरह पंजाब सरकार दियां 80 बसां का काफला मध्य प्रदेश के इंदौर हुंदियां होयां बीती रात हजूर साहब पहुंच गया है।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 60 ਬੱਸਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਲੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ 2700 ਮਜ਼ਦੂਰ 5 ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਗਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਗਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਬਡਮਾਜਰਾ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਕਲੇਵ, ਜੁਝਾਰ ਨਗਰ ਤੇ ਬਲੌਂਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ 6 ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਢੀ ਤੇ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 600 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 149 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਵੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਮੂਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਸੀਗੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਦੇ ਲਗਭਗ है। हाँ जी सर, मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं यहाँ दिल्ली से आया हूँ जॉन जॉय इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी के माध्यम से, और मैं 20 तारीख को यहाँ पे आया। उसके बाद कर्फ्यू के कारण यहाँ पे फंस गया, जिसके कारण मुझे 6 तारीख से गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल में रखा गया है। ये लोग हमारी अच्छी खासी सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम संदीप कौर है जी। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਫਸ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਰੇ ਵਧੀਆ ਚਲੋ ਕੇਅਰ ਵੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲਟਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਮਸਕਾਰ।